गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी आने वाली वीडियो होंगे उसमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था जरा सा संपादकीय, उसका ही एक पार्ट है। उसके उदाहरण दिए हुए कुछ कि संपादकीय लेखन किस तरह से करना है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस टॉपिक और कर लेती हूँ उदाहरण वाला। घटनाओं, सूचनाओं और समाचार पर आधारित संपादकीय लेखन। नीचे कुछ घटनाएं, सूचनाएं या समाचार दिए जा रहे हैं, उनके आधार पर संपादकीय लेखन के उदाहरण दिए जा रहे हैं। नंबर 1, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पटना, कलकत्ता, पुणे और जयपुर में पेपर बिकते पाए गए। पुणे में मिलने वाले पेपर शेष सबसे अलग थे। इस घटना पर प्रतिक्रिया करते हुए संपादकीय लिखिए। पेपर लीक होने की बीमारी। लगता है देश में भ्रष्टाचार रूपी दीमक जड़ से सिरे तक फैल गया है। जिस तरह देश की सर्वोच्च मानी जाने वाली प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, इससे लगता है कि शिक्षा जगत में शासन और दंड से बेखौफ अपराधी तत्वों ने अड्डा जमा लिया है। प्रश्न पत्र बनाने और छपवाने की प्रणाली अत्यंत गोपनीय और फुल प्रूफ है और इसे आयोजित करने का दायित्व भी उच्च स्तर के शिक्षाविदों को सौंपा जाता है। स्वयं आयोजकों को प्रश्न पत्र के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार इस प्रक्रिया में बेईमानी करने की आशा नहीं की जाती, फिर भी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। वास्तव में प्रश्न पत्र लीक करने का कार्य निचले स्तर के कर्मचारियों की सहायता से होता है। कुछ दलाल टाइप लोग लोभ लालच देकर प्रश्न पत्र के सुरक्षा कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लेते हैं और एक दिन पहले किसी भी प्रकार से प्रश्न पत्र प्राप्त कर लेते हैं। फिर तो उनकी पांचों उंगलियां घी में होती हैं। वर्तमान में फैक्स और फोटोकॉपी की सुविधा सुलभ है, अतः तनिक देर में प्रश्न पत्र की कॉपियाँ चारों ओर फैल जाती हैं। इस प्रकार के घाघ और ढीठ लोगों के लिए सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल कार्य नहीं है। परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पुणे का प्रश्न पत्र सबसे अलग था, अर्थात कुछ जगहों पर फर्जी प्रश्न पत्र बेचकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को शासन द्वारा कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई कभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। इंटरनेट पर, फेसबुक पर व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल पर संपादकीय लिखिए। गोपनीयता पर सवाल। लोग फेसबुक पर तस्वीरें और सूचनाएं साझा करते हैं, ना कि निजी जिंदगी का खुलासा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को अपने 35 करोड़ सदस्यों को उनकी सूचनाएं गोपनीय रखने में मदद करनी चाहिए। फेसबुक अधिक से अधिक क्लिक्स और अधिक से अधिक विज्ञापनों के लिए जरिए आय अर्जित करती है। इसलिए जब पिछले हफ्ते फेसबुक पर लॉग ऑन किया गया तो एक निर्देश प्राप्त हुआ कि वे अपनी गोपनीयता संबंधी वरीयताओं को जांचें और उन्हें फिर से व्यवस्थित करें। इससे पहली नज़र में ऐसा ही लगता है कि फेसबुक अपने यूजर्स के व्यापक हितों को मद्देनज़र रखते हुए विज्ञापन के कुछ मौक़ों को खोने को तैयार है। साइट के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में अपने यूजर्स को एक संदेश भेजकर गोपनीयता नियंत्रण को आसान बनाने का वायदा किया था, लेकिन यह एहसास होने में समय नहीं लगा कि फेसबुक का जोर अधिक खुलेपन में है, ना कि गोपनीयता में। फेसबुक कई तरह की अनुशंसाएं करती है जिसके जरिए यूजर्स अपनी सूचनाओं को सार्वजनिक कर देता है। हालांकि फेसबुक का कहना है कि यूजर्स उनकी अनुशंसाओं को खारिज करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही वह प्राइवेसी विजार्ड पर क्लिक करता है, उसकी कई निजी सूचनाएं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। अधिकांश लोग फेसबुक पर इसलिए आते हैं ताकि वे अपने मित्रों के साथ तस्वीरें और सूचनाएं साझा कर सकें, ना कि पूरी दुनिया के सामने उसकी निजी जिंदगी का खुलासा करने।
थर्ड नंबर का भी उदाहरण देखते हैं। भारत के विजय अभियान पर संपादकीय लिखिए। भारत का विजय अभियान। भारत ने एक दिवसीय भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला में 5-1 की धमाकेदार जीत अर्जित करके क्रिकेट के इतिहास में गौरवशाली अध्याय लिख दिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम विश्व की प्रथम नंबर की टीम है। उसे उसी की धरती पर हराना मामूली बात नहीं है। भारत ने जिस प्रकार 18वीं बार लगातार एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए विरोधी टीम को हराया है, वह अपने आप में विश्व रिकॉर्ड तो है ही, इस बात का भी परिचायक है कि भारत के पास दमखम वाले अनेक बल्लेबाज हैं। कुछ समय पहले भारतीय टीम सचिन, सहवाग, द्रविड़, सौरभ जैसे बल्लेबाजों पर टिकी रहती थी, किंतु धीरे धीरे इसकी धार धीमी होती गई और आज धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों ने उनका स्थान ले लिया है। इस विजय अभियान को देखकर लगता है कि भारत को बहुप्रशिक्षित ओपनर मिल गया है। पिछले कुछ मैचों में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली ने जिस प्रकार विश्व के बड़े बड़े गेंदबाजों को धोया है, उससे भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। भारत के गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आज हमने अपना एक और टॉपिक ख़त्म कर दिया। इसमें हमने आपको उदाहरण बताए हैं। तो ये 3 उदाहरण हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लेना और या इसे वीडियो ही देख लेना, सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इससे अलावा भी कोई और आता है अगर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हमें किस तरह से लिखना है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।